हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आगाज़ एकेडमी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट्स की, पर उससे पहले हम बात करते हैं यूके और इंडिया की जो ट्रेड डील होनी थी, मतलब वो ऑलमोस्ट उस पे स्टैंपिंग हो गई है। तो उससे दोनों साइड्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसे उनमें से हमें कौन से सेक्टर पे फ़ायदा हो सकता है, जैसे लिक्विड, ऑटो एंसिलरी, और ऑटो में हमें कौन कौन सी जो कंपनीज है, भारत फॉर्ज, मदरसन, BLW, सोना, और मोरोवर और कौन से सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा, जेम, लेदर, ज्वेलरी। तो कुछ IT सर्विसेज पे भी हमें फ़ायदा हो सकता है। तो जब ये ट्रेड डील फाइनल हो जाती है उसके बाद काफ़ी चांसेस है कि दोनों साइड्स को हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो मोरोवर एक IT सेक्टर, आज IT सेक्टर काफ़ी गिरा है। तो जब निफ्टी की बात करते हैं तो IT सेक्टर की बात आएगी। रिलायंस ने भी काफ़ी मतलब डाउन साइड का शो करने की कोशिश की है। तो अब देखो जो वीकली कैंडल है हमारी, कल क्या थी, कल ये एक स्ट्रॉन्ग हैमर फॉर्म कर रही थी। अगर आप कल की वीडियो देखो, एक स्ट्रॉन्ग हैमर इसने फॉर्म किया था, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, मंडे को अच्छा मूव था, ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, कोई मूव नहीं था। वेडनेसडे को अच्छा मूव था और थर्सडे को इसकी एक्सपायरी थी, कोई मूव नहीं था। अब देखो एक्सपायरी वाले दिन कोई मूव नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे पहले प्रीमियम होता है, वो भी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ऑन द प्रीमियम डे। तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कल के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें ताकि हमें या तो इधर प्रॉफिट वाली ट्रेड मिले या फिर नो ट्रेडिंग डे हो, ठीक है। बट उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन कोई नहीं दी जाती है। जो भी लेवल्स डिस्कस होते हैं वो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हो तो पहले खुद का एनालिसिस कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लें और बाय और सेल को एग्जीक्यूट करें। तो बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप की, ठीक है। निफ्टी पे अगर वीकली चार्ट पे हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, ठीक है। ये 3 हमारे ब्लैक क्रोज की स्टोरी तो आपको याद ही होगा, पर अब लग ऐसे रहा है जैसे ये 3 ब्लैक क्रोज की स्टोरी को, ये इस पैटर्न को जैसे कंफर्मेशन देंगे, क्योंकि मार्केट और मोरोवर क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है गैप अप में, उसके बाद सीधा नीचे आ रही है। जब मार्केट मॉर्निंग में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो निफ्टी का जो हमारा कल की क्लोजिंग क्या थी, 25,219 थी, 25,219, ठीक है, कल की येस्टरडेज क्लोजिंग। आज ओपन हमारी निफ्टी कहाँ पे हुई है, 25,241, ठीक है, और हाई क्या था, 25,242, सेम हाई था, ठीक है। 20 पॉइंट्स जे गैप अप हुई थी और लो 2509, बस 25,000 को इसने डिफेंड कर दिया, ठीक है, डिफेंडेड 25,000, बट वो क्या, ठीक है, क्लोजिंग भी डे लो पे ही हुई है 25,051। तो डे लो पे मार्केट ने क्लोज़ किया, तो क्लोज़ हम बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, बट द पॉजिटिव थिंग इज़ दिस कि इसने 25,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल है उसको डिफेंड कर दिया। चलो, एक तो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और अगर हम डे के टाइम फ्रेम पे बात करें, डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन ये नज़र आ रही है यहाँ से, ठीक है। अभी तो गैप है, इसमें तो गैप है, ठीक है, और एक डाउन साइड से हमें ये एक लाइन नज़र आ रही है। तो अगर दोनों को मैच करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल जितना ज़्यादा ये नैरो होता जा रहा है, यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, ठीक है, अगेन सपोर्ट यहाँ से रेजिस्टेंस, अभी तक यहाँ पे पहुँची नहीं है,
ठीक है। विच लेवल इज़ दिस, यहाँ पे अगर पहुँचती है 500, 25 500, तो अभी तो काफ़ी स्पेस है, ठीक है। 300 पे तो पहुँच गई है, सॉरी 250 पे, ठीक है। 250 पे तो पहुँच गई, अभी 250 पॉइंट्स और लेफ़्ट है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जितना मतलब ये नैरो होता जाएगा उतना ही मतलब या तो ब्रेकआउट और या ब्रेक डाउन के चांसेस है, वो अकॉर्डिंगली चलो चार्ट हमें बताता है। तो आज की मार्केट में जैसे 25 to 35 का मैंने लेवल आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो मार्केट कहाँ पहुँची, 5 पॉइंट्स अप थे, ठीक है। उसी टाइम मतलब मैंने 918 पे आपको 916 पे सेल बाउंस का आपको मैसेज दे दिया था। हमारा एक टेलीग्राम व्हाट्सएप का चैनल है, हमारा पब्लिक चैनल है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको दे रखा है। अगर कोई चाहता है तो, अगर चाहते हो आप तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डेली जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं डिलीवर करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैंने उसी टाइम आपको बोला कि सेल ऑन बाउंस की मार्केट है, क्योंकि लेवल के ऊपर आई थी मार्केट एंड आगे सस्टेन नहीं कर पाई है। तो मैंने, ठीक है, उसे देखना 25,300, हाँ 25,300 की पी हमने बोला था, ठीक है। वैसे तो 83 से स्टार्ट हुई थी, तो 100 तक मैंने 5 मिनट्स की कैंडल पे देखा था, ठीक है। इसी पॉइंट पे मैंने आपको बोला था, तो आई थिंक 104 तक आ गई थी वो, ठीक है। बट लास्ट तक वो 260 प्लस गई है, ठीक है। बट आपको उसी टाइम इमीडिएट विदिन 7 मिनट्स आपको जो टारगेट दिए गए थे 121 लास्ट हमारा था, तो उसी ने विदिन 5-7 मिनट्स मतलब टारगेट हमारे हिट कर दिए थे लेवल के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोबारा मैंने, जब मार्केट फिर डाउन आ रहा था, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम बात करें तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने चार्ट की आपको एक पिक्चर भी सेंड की थी, ठीक है। लेट मी शो यू, ये देखो आप, ये हमारी, ये मैंने पिक्चर आपको सेंड की थी, ठीक है, कि ये वाली लेवल हमने देखनी है। थर्ड वॉज दिस, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने मतलब 140 के लेवल तक भी अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आप काफ़ी अच्छा मतलब आपको प्रॉफिट हुआ होगा। वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 तक जाकी है ये लो, ठीक है। 2509 का 25019 का लो है। पर चलो फिर भी, कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, चाहे प्रॉफिट थोड़ा हो जाए, दैट डजंट मैटर, लेवल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो एटलीस्ट लॉस के चांसेस नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये एजुकेशन है जो वर्क करती है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आज के अगर हम लेवल डिस्कस करें, आवरली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, और वन मोर थिंग, आवरली चार्ट पे ये चीज़ मैंने काफ़ी बार डिस्कस की है। जब अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, फिर ये इसने अप्रॉक्सीमेटली अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो 1.5 आवर इसने कंसोलिडेट किया है, ठीक है। फिर आई, फिर इसने रेंज बनाई है, ठीक है। तो रेंज से हमें नेक्स्ट टाइम का पता चल जाता है। अगर 1 आवर की कैंडल तो है नहीं कि 1 आवर के बाद दूसरा आवर है, तीसरा आवर है, मतलब कॉन्टीन्यूसली है कैंडल वन साइड दे, तो कंसोलिडेशन मतलब ज़रूरी है। तो कंसोलिडेशन के बिहाफ पे हमें जो नेक्स्ट मूव का पता चलता है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, देखो ये जो लेवल है, सॉरी दिस वन, यहाँ पे बार बार आके लेवल कौन सा है, 250, ठीक है। बार बार आके कभी इसने यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेन, इस बार फिर यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ली है, बस सपोर्ट था, सपोर्ट इसने एक बारी यहाँ ली है, ठीक है, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस। तो फिर वही लेवल पे आके 1 आवर के इसी लेवल पे आके हमारी जो निफ्टी है खड़ी है। अब देखते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस है जहाँ, आज तो वैसे भी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी वाले दिन मतलब
मूव को हम अकॉर्डिंगली कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसी लेवल पे आके खड़ी है, ठीक है। कल को अगर क्या होता है, यहाँ से एक बार तो इसने रेजिस्टेंस ले ही ली है, तो आगे देखते हैं व्हाट हैपन्स। तो अब 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम आएँ लेवल निकालने के लिए, कल के लिए हमें कौन से लेवल सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ जी, देखो कल भी हमने इवन येस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस दिस वन लेवल। कौन सा लेवल है? दिस वन 2500। अगेन देखो यहाँ पे कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस लेवल पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लिया है, ठीक है। ये मतलब ये जो 25,100 का जो लेवल है, सम टाइम इट वर्क्स एज अ सपोर्ट और सम टाइम इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। तो इस लेवल का हमने काफ़ी ख्याल रखना है। अच्छा, सबसे पहले हम सेल ऑन बाउंस की बात करते हैं, ठीक है। सेल ऑन बाउंस अगर ऊपर जाती है, उसके बाद हमें अगर कोई प्राइस एक्शन, ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग का, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मिलता है और बेरिश एनगल्फिंग है जो 15 मिनट्स की हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज होती मिलती है ये लेवल पे, दिस देन 25 टू 35 टू 250, क्योंकि अब ये लेवल कॉमन ही हो गए हैं, ये मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेल ऑन बाउंस का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करना है, मींस पीई साइड का ट्रेड, डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बट अगेन आई रिपीट, हमें प्राइस एक्शन ज़रूर देखना है, ठीक है, कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसे बन रहा है। जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही थी 5 मिनट्स में भी आप देखो, और मोर ओवर ये लेवल बार बार मतलब अब वर्क कर रहा है, सेल ऑन बाउंस, ठीक है। तो ये सेल ऑन बाउंस का हो गया। अगर अप साइड के लिए हमने देखनी है आज के लेवल, ठीक है, तो अप साइड का लेवल हमारे पास कौन कौन से आ रही हैं, ठीक है। निफ्टी अगर 25,100 पे 51 पे है, निफ्टी अगर 100 पे हमें मिलती है, देन वी कैन सी 25,125, ठीक है, 25,150, देन 25,175 एंड 25,200, ठीक है। ये हमारे सेल ऑन बाउंस के भी कल लेवल्स थे, ठीक है। तो हर लेवल पे इसने बाउंस देने की कोशिश भी की है, ठीक है। ये देखो ये 175 है, 175 का लेवल है, ठीक है। देन दिस वन ये हो गया 175 का 150, ठीक है। तो इसी तरह मतलब लेवल जो है वर्क करते हैं। तो अगर हमने डाउन साइड का देखना है, ठीक है, तो 25,022 25,000, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, बार बार निफ्टी चलो इसे डिफेंड कर रही है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, कैसा प्राइस एक्शन, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, या फिर कोई हैमर बनाए, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, रेंज बना के अगर निकलती है, देन वी कैन सी 24,980, नेक्स्ट 24,920, देन 24,880। अच्छा, जो प्रीवियस डे का हमारा हाई होता है, प्रीवियस डे का लो होता है और प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। हाई, लो और क्लोजिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लेवल अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना भी होता है तो वहाँ जाके इसने एक बार ब्रेक ज़रूर लेना होता है, क्योंकि वहीं पे ही मतलब जो सेलर्स और बायर्स हैं वहीं पे बैठे होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने जो स्टॉप लॉस है उसी एरिया पे लगा रखे होते हैं, तो एक बार उस एरिया पे तो कंसोलिडेट करेगी या फिर बाउंस लेगी ताकि हमारे SL हिट हो जाए, ठीक है। तो प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोजिंग को आपने ज़रूर कंसिडर करना होता है। मैंने अब आज मैसेज भी डाला था, जब डे लो को कल के क्लोजिंग को इसने नीचे आ गई थी पहली कैंडल पे, मुझे इसीलिए कन्विक्शन था ना, 5 मिनट्स की कैंडल है जो कल के डे लो के नीचे आ गई थी, ठीक है। जब डे लो को उसने ब्रेक किया तो ऑब्वियस था कि कुछ तो उसने पॉइंट्स देने ही हैं, तो वो क्या था, प्रीवियस डे का जो पहला स्विंग होता है, ठीक है। अब हो गया बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी। अगर
बाय ऑन डिप देखें 25,050 या फिर 25,000, ठीक है, ये बाय ऑन डिप हमें मिल सकता है। बट अगेन आई रिपीट कि हमने यहाँ प्राइस एक्शन प्रॉपर देखना है कि कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। ये बात होगी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हो, उसकी तो बिल्कुल डोजी बन गई है ना। निफ्टी में बिल्कुल डोजी बन गई। तो डोजी में क्या होता है, मतलब फाइट चल रही है दोनों की, ठीक है, सप्लाई ऊपर से आ रही है, देन डिमांड, ठीक है, बायर्स एंड सेलर की फाइट चल रही है। बट इसमें थोड़ा सा मतलब निफ्टी का कंपैरेटिव थोड़ा सा जो ये अच्छी कैंडल है, ये मतलब डोजी टाइप नहीं है। चलो प्रेशर तो पड़ा है अप साइड से भी और डाउन साइड से भी, ठीक है। सेलर्स ने भी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की है, इन्होंने भी चलो ऊपर लाने की कोशिश की है। फाइट तो है, इधर भी है, बट उधर बहुत ज़्यादा फाइट है, ठीक है। वो डोजी और ये कैंडल का काफ़ी डिफरेंस है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर ऊपर भी देखें तो एक चैनल फॉर्म हो सकता है। तो इट्स ट्रेडिंग इन अ चैनल, जो बैंक निफ्टी एक चैनल में वर्क कर रही है, ठीक है। तो जो इसका हाई है, ठीक है, अब वही है जो इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, 656 ऑल टाइम, हाँ 628, 57 628, और यहाँ पे 258 है, 56 258 है। तो इस रेंज में हमने इंट्राडे में हमें नो डाउट हमें मिल सकते हैं, छोटे मोटे जो मिलते हैं डेली, ठीक है। पर लॉन्ग पोजीशन है इधर अप साइड ऑफ दिस और डाउन साइड ऑफ दिस वन, ठीक है, इधर अप साइड ऑफ द चैनल और डाउन साइड ऑफ द चैनल। जब ब्रेक आउट होए, जब ब्रेक डाउन हुए, उसके बाद ही हमें लॉन्ग टाइम की जो पोजीशन है, लॉन्ग रन की पोजीशन मिल सकती है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी क्या कर रही है डे के टाइम फ्रेम में। तो अगर इसी चैनल के साथ चले हम, ठीक है, तो ये चैनल अच्छा वर्क कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट सपोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे ये अगेन इसे टेस्ट करने जाए, अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाए, ठीक है। तो 628 तक के 57 628 तक के हमारे पास अभी स्पेस है इसके पास जाने की, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स और है, अदरवाइज़ ये न्यू अपना हाई भी हिट कर सकती है, ठीक है। तो ये चैनल आपने भी अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क करना है। तो अगर आवरली चार्ट पे देखें आवरली चार्ट पे हमें क्या मिल रहा है, ये ऐसे ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आवरली, ठीक है। आज इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, बट जो ब्रेक भी है वो भी गैप अप के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो गैप अप के थ्रू अगर हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आज 100 पॉइंट्स प्लस थी ये गैप अप में, ठीक है। तो गैप अप के थ्रू जो मतलब हो रहा है उसका तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर इंट्राडे में हो वही हमारे लिए यूज़फुल होता है। तो गैप अप में तो अगर पोजीशन कोई लेके जा रहा है, जस्ट उसी को ही कोई फ़ायदा हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इस ट्रेंड लाइन को, देखो इसने कोशिश की है, अगर यहाँ से देखें, ठीक है, इसने कोशिश की है इसको ब्रेक करने की, बट लेट्स सी कि सस्टेन नहीं कर पाई है, व्हाट हैपन्स टुमारो, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोज हुई है आज, ठीक है, ये सेम लेवल, ये भी एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये वाला लेवल। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो कौन से हमें लेवल्स मिल सकते हैं।
सबसे पहले हम अगर बाय ऑन डिप की देखें, सॉरी सेल ऑन बाउंस की, पहले सेल ऑन बाउंस का हम लेवल्स देखते हैं। ठीक है, अगर 57 145 पे, सेकंड 57 254, देन 57 316। ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो 235 भी हम ऐड कर सकते हैं ये लेवल। ठीक है, 57 235 ये लेवल भी, अगर इन लेवल पे हमें कोई ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है कि हमें चार्ट बताता है कि नीचे की तरफ आना है, तो पीई की साइड है, हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डाउन साइड। तो ये हो गए सेल ऑन बाउंस। हाँ, जो लेवल तीनों मैंने डिस्कस किए हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। 145 का ये लेवल है हमारे पास। ठीक है, 145 है, 150 हो गया ये। ठीक है, 145 आप भी अपनी चार्ट पे ये मार्क कर सकते हो। तो अगर बात करें हम अपसाइड की, ठीक है, अपसाइड के लिए अगर 57 145, ठीक है, 57 ये वाला लेवल है, 145 अगर यहाँ सस्टेन करती है, देन वी कैन सी 57 212, देन 57,282 300, देन 57,365। ठीक है, ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगर बात करते हैं डाउन साइड की, ठीक है, डाउन साइड पे ये बिल्कुल नज़दीक है अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, कोई बेरिश एनगल्फिंग या फिर इन्वर्टेड हैमर हमें मिलता है, ठीक है, या फिर रेंज बना के यहाँ से रेंज बनाई और नीचे आए, देन वी कैन सी 57,950। ठीक है, देन 56,730, देन 56,600। ये लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती हैं। बट 57,000 पे ध्यान रखना है, क्योंकि आज भी गई थी नीचे। जो आज इसका लो था बैंक निफ्टी का, दैट वाज, आज इसका लो अप्रोक्सीमेटली 56,850 और 54 के अराउंड था। ठीक है, तो 57,000 के नीचे स्लिप की है, बट चलो फिर भी बायर्स थोड़ा सा इतना ऊपर ले आए हैं। तो अगर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हम देखें, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिल सकती है, 56,874 और 56,744। ठीक है, ये 50% हमारा फिबोनाची पे अगर देखते हैं तो 50% का लेवल आता है। फिब हम एक और ड्रॉ करें अगर, ठीक है, यहाँ पे हमारे ये, तो इसके अकॉर्डिंग ये फिब आप अपने चार्ट पे, फिबोनाची आप अपने चार्ट पे भी ड्रॉ करके ये लेवल निकाल सकते हो। अच्छा, और एक बात, हाँ जी, जैसे रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, ये है लॉरस लैब्स का चार्ट। आपको याद होगा 9th, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हो तो मैंने 9 जुलाई को आपको एक चार्ट सेंड किया था। ठीक है, लॉरस लैब का, वो क्या था, फ्लैग पैटर्न का चार्ट था। उस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको डाली थी आफ्टरनून के टाइम पे। तो फ्लैग का ब्रेकआउट कब होता है, ठीक है, 9 जुलाई ये था। ठीक है, दिस वन 9 जुलाई, और उसके बाद जब फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, देखो तो कितने पॉइंट्स देखे गए। अब कल को इसका रिज़ल्ट है, मैं क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखते तो अगेन इसका ये फ्लैग है और इसकी ये रेंज है। ठीक है, तो अगेन हमें फ्लैग का जो ब्रेकआउट मिल सकता है। काफ़ी अच्छा ये कर रहा है, ऑर्डर्स वगैरह भी इसको काफ़ी अच्छे मिले हुए हैं। तो अगर हम देखें जो इसका प्राइस रेंज है, इसकी फ्लैग की प्राइस रेंज कितनी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम
87, 787 से स्टार्ट होके ऊपर तक कहाँ गया है, 824, ठीक है, 824 और 787, तो हमारे पास हुए 37 पॉइंट्स, ठीक है। जो फ्लैग के ब्रेकआउट का रूल होता है, जितना मतलब इसका पोल होता है उतना ही रेंज अगर बना के फिर उतना हमें जो प्राइस रेंज है उतनी ही ऊपर जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें जो इसकी रेंज है, प्राइस रेंज, ये देखो ये 38 पॉइंट्स शो कर रहा है। अगर यहाँ से इसे लेके जाएं तो 38 पॉइंट्स कहाँ तक शो कर रहा है, 872 तक, आगे 872 तक इसके चांसेस है कि ये हमें मिल सकता है। बट कल इसका रिज़ल्ट है, ठीक है, क्वार्टरली रिज़ल्ट है, तो अकॉर्डिंगली हमने देखना है। ये आप चार्ट आपने, ठीक है, ऐड करके रखना है अपनी वॉच लिस्ट पे और देखना है डेली। रिज़ल्ट के बेस पे कल को कुछ भी हो सकता है, इधर अपसाइड और डाउन साइड, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। बट इसीलिए मैंने डिस्कस किया है कि काफ़ी बार मतलब मैंने इसमें ट्रेड किया और अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, तो आपने भी देखना है इसे ज़रूर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बट उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को आप सबसे पहले तो वीडियो प्रॉपर देखा करें, फुल वीडियो वॉच करें, उसके बाद अपने एनालिसिस करें, ठीक है। देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन है मिलता रहे। और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल को। डेली जो भी मार्केट की अपडेट होती है, ठीक है, वो मैं उसमें डालती हूँ ताकि आप भी अपडेट रहे इसको। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, स्टे इन टच।